वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कैश बुक को कवर किया था। और हमने जो है वो कैश बुक के 3 पास पेपर्स के जो है क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था। आज वाली क्लास के अंदर बेटा हम सेकंड बुक्स ऑफ प्राइमरी स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी सेकंड बुक्स ऑफ प्राइमरी है बेटे, वो है हमारी बेटा पैटी कैश बुक। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था कि कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, पैसे का आना और पैसे का जाना। पैटी कैश बुक के अंदर भी बेटा हम यही रिकॉर्ड करेंगे, पैसे का आना और पैसे का जाना। बट जो वैल्यू होगी ना बेटा हमारी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की, वो स्मॉल होगी। यानी हम पैटी कैश बुक में बेटा छोटा पैसा आना और छोटा पैसा जाना रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, बिजनेस के ना बहुत से ऐसे ऐसे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे चाय मंगवा ली, इसके अलावा स्टेशनरी मंगवा ली, क्लीनिंग एक्सपेंस हो गया, या थोड़ा पेट्रोल डलवा लिया, तो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। अगर हम इन छोटे छोटे खर्चों को कैश बुक के अंदर डालेंगे ना बेटा, तो कैश बुक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बन जाएगी। तो इसीलिए कैश बुक इतनी डिटेल ना बने, उसको अवॉइड करने के लिए बेटा क्या इंट्रोड्यूस हुई है, पैटी कैश बुक। तो जितनी भी स्मॉल रिसिप्ट्स होंगी ना, और जितनी भी स्मॉल पेमेंट्स होंगी, उसको बेटा हम हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पैटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। पैटी कैश बुक के अंदर एक चीज जो समझना जरूरी है बेटा, वो है इम्प्रेस सिस्टम। क्या समझना जरूरी है बेटा? इम्प्रेस सिस्टम। अब बेटा इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? देखो बेटा, होता क्या है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरा अकाउंटेंट स्मॉल एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, जैसे अगर चाय मंगवा ली तो वो मेरे पास आएगा, मुझसे पैसे लेके जाएगा, क्योंकि अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ तो। फिर स्टेशनरी मंगवाई, फिर वो मेरे पास आएगा, बोलेगा सर स्टेशनरी मंगवाई है, पैसे दे दो, मैं उसको पैसे दे दूंगा। फिर एक्स वाई जी और कोई खर्चा होगा तो बार बार मेरे पास पैसा आएगा और मैं उसको बार बार पैसे दूंगा। तो उससे होगा क्या कि मेरा और इसका दोनों का टाइम जाया होगा, राइट? क्योंकि उसको बार बार मेरे पास आना पड़ रहा है। तो इसीलिए ओनर क्या करता है, अपने अकाउंटेंट को बजट दे देता है। क्या दे देता है बेटा? बजट। कि भाई फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें ये मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ, और तुम्हें इस 1,000 रुपये से जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस है ना पूरे मंथ में, वो इनकर करने हैं। तो बेसिकली जैसे अपने को अपने पॉकेट मनी मिलती है अम्मा अब्बा से, पॉकेट मनी में क्या होता है कि हमें पैसे मिल जाते हैं और पूरे महीना हमें उस पॉकेट मनी को चलाना होता है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलता है। तो इसी तरह ओनर क्या करता है, अपने अकाउंटेंट को बजट दे देता है कि भाई ये 1,000 रुपये रखो, और इस अमाउंट से जितने स्मॉल एक्सपेंसेस है ना उनको इनकर कर लो। ठीक है? तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि ओनर जो है वो अकाउंटेंट को बजट देता है कि तुम्हें इतनी अमाउंट में ये सारे खर्चे इनकर करने हैं। अब लेट्स अज्यूम जनवरी का महीना चल रहा था, और जनवरी के महीने में मैंने अपने अकाउंटेंट को 1,000 रुपये दिए। मैंने कहा बेटा ये 1,000 रुपये रख लो, और इस 1,000 रुपये से जितने छोटे खर्चे हो ना सबको देख लेना। अब हुआ ये कि उसने 800 रुपये खर्च कर लिए। 800 रुपये खर्च कर लिए। तो जब फेब का महीना स्टार्ट होगा तो उसके पास 200 रुपये पहले से पड़े हुए होंगे। ऐसा ही है कि 200 रुपये बच गए थे जनवरी के एंड में। तो जब फेब का महीना स्टार्ट हुआ, मैं अपने अकाउंटेंट को पैसे देने गया, तो मेरा अकाउंटेंट ने बोला सर 200 रुपये मेरे पास पिछले महीने के बच गए। तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है, तुम 800 और ले लो, ताकि ये तुम्हारी पॉकेट मनी के इक्वल हो जाए, 1,000 के इक्वल हो जाए। मैं इसको 1,000 रुपये नहीं दूंगा फैब में, क्योंकि अगर मैं इसको 1,000 देता तो ये अमाउंट 1,200 हो जाती। और मेरा बजट कितना है स्मॉल एक्सपेंसेस करने का? मैक्सिमम 1,000 रुपये का बजट है। इससे ऊपर मैंने अपने अकाउंटेंट को पैसे नहीं देने हैं। इसलिए मैंने क्या करा, उसको 800 दिए, ताकि वो इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल हो जाए। इम्प्रेस्ड अमाउंट और बजट अमाउंट। तो ये मैंने क्या करा, जो मैंने इसको ये 800 दिए ना, ये मैंने इम्प्रेस्ड अमाउंट को रीस्टोर करा। क्या करा बेटा? इम्प्रेस्ड अमाउंट को रीस्टोर करा। अब देखो मैंने इधर एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने फैब के महीने में 800 दे दिए, तो टोटल 1,000 हो गए। अब हुआ क्या कि फैब के महीने में उसने 700 रुपये खर्च कर लिए। तो जब मार्च का महीना स्टार्ट होगा तो पहले से 300 रुपये पड़े हुए होंगे। तो मार्च के महीने में मैं इसको 1,000 नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 1,000 दूंगा तो टोटल 1,300 हो जाएंगे। मेरा बजट कितने का है, मैक्सिमम मुझे खर्चा कितने में करना है, 1,000 के अंदर ही करना है या 1,000 तक करना है। तो 1,300 रुपये मैं नहीं दे सकता। तो मैं अपना अकाउंटेंट को कितने दूंगा, 700, ताकि ये किसके इक्वल हो जाए बेटा, मेरी इम्प्रेस्ड अमाउंट के इक्वल हो जाए। तो ये जो मैंने 700 दिए ना बेटा, ये मैंने क्या करा, इम्प्रेस्ड अमाउंट को रीस्टोर करा। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट इज बेसिकली और बजट अमाउंट, जिसमें आपको अपने जितने स्मॉल एक्सपेंसेस है ना उनको इनकर करना है। तो इसलिए देखो बेटा, मैंने यहाँ लिखा भी है,
अ कैश अकाउंट दैट अ बिजनेस रिलाइज ऑन टू पे फॉर स्मॉल रूटीन एक्सपेंसेस। तो पेटी कैश बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस और डे टू डे रिसिप्ट्स, वो भी स्मॉल वैल्यू वाले। ठीक है बेटा। और हम अपने अकाउंटेंट को बजट दे देते हैं कि इस अमाउंट में तुम्हें ये खर्चे करने हैं। अगर जो पैसे बच जाते हैं तो उस पर थोड़ा और ऊपर दे देते हैं ताकि वो इंटरेस्ट के इक्वल हो जाए बेटा। और इसके अलावा बेटा और कुछ नहीं है इंटरेस्ट सिस्टम। अब करना क्या है, अब हम एक सवाल करेंगे पास पेपर्स का ही, जिसमें हम बैठी कैश बुक बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सवाल निकाल के रखा है। आओ देखते हैं इस सवाल का क्या सीन है। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, पहले मुझे ज़रा तुम लोग को इसका फॉर्मेट समझाना है कि इसका फॉर्मेट होता किस तरह से है। देखो बेटा, ये डेट और डिटेल्स का कॉलम तो पता ही है। अगर पैसा आएगा तो टोटल रिसीव के कॉलम में, अगर पैसा जाएगा तो टोटल पेड के कॉलम में। लेकिन पैसा किस वजह से जा रहा है वो बताना हमें ज़रूरी है। ठीक है, यानी अगर मेरे स्मॉल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मैंने अपने अकाउंटेंट को 1000 रुपये दिए, उसने 800 रुपये खर्च कर लिए, ठीक है, और 200 बच गए, तो जब मुझे बोलेगा ना कि सर मैंने 800 खर्च करे, तो मैं उसको बोलूंगा भाई कहाँ खर्च करे तूने 800 रुपये, मुझे हिसाब तो दे। ऐसा ही है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, अकाउंटेंट क्या करता है, उन छोटे एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम बना लेता है कि भाई लेट्स अज्यूम टोटल स्टेशनरी में इतना का खर्चा हुआ, टोटल टी एंड कॉफी में इतने का खर्चा हुआ, ठीक है, और इसके अलावा टोटल क्लीनिंग में इतना खर्चा हुआ। तो वो हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना उनके इंडिविजुअल कॉलम्स बना लेते हैं, ताकि हम लोकेट कर सकें कि किस में कितना पैसा खर्च हो रहा है मेरा बेटा। ठीक है। इसीलिए इधर भी अगर तुम लोग देखते हो ना, सवाल के अंदर भी पैसा आएगा तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेड, लेकिन पैसा किस वजह से जा रहा है वो बताना जरूरी है। तो अगर तुम लोग देखते हो ना बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर चार एक्सपेंस के कॉलम दिए हुए हैं। एक पोस्टेज है, एक स्टेशनरी है, एक जर्नल एक्सपेंस है और एक लेजर अकाउंट है। अब पोस्टेज क्या होता है, पोस्टेज का खर्चा, अपन टीसीएस वगैरह करवाते हैं चीज़ें, राइट, कोई कुरियर टीसीएस करवा दिया, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका कौन सा खर्चा बोलते हैं, पोस्टेज का खर्चा। स्टेशनरी तो अपने को पता है, जो स्टेशनरी अपन पेन वैन फाइल खरीद रहे हैं वो सब स्टेशनरी का खर्चा है। जर्नल एक्सपेंस, चाय कॉफ़ी मंगवा ली, जर्नल खर्चा है, क्लीनिंग करवा ली, जर्नल एक्सपेंस है। ठीक है। लेजर अकाउंट्स में क्या जाएगा, बेटा लेजर अकाउंट्स के अंदर हमेशा याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम हमारे स्मॉल सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं ना मेरा बेटा, उन सबको हम हमेशा लेजर अकाउंट्स में लिखते हैं। जैसे कोई मेरा सप्लायर था जिसको मुझे 50 रुपये देने थे, तो पेड $50 टू AFG, तो वो कहाँ जाएगा, लेजर अकाउंट्स में। तो अगर हम अपने छोटे छोटे सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, लेजर अकाउंट्स में। खैर स्टार्ट करते हैं सवाल, तो बेहतर आइडिया होगा तुम लोगों को। अगर सवाल स्टार्ट करता हूँ, तो सवाल में बोल रहा है, On 1st March 2015, the balance of Kudwa Mopusa petty cash book was $100, which was equal to the amount of interest. बोले पहली मार्च को हमारे पेटी कैश बुक में $100 पहले से ही पड़े हुए हैं, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और बोला यही 100 हमारी इंटरेस्ट अमाउंट भी है। यानी कि देखो फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले तो मैं ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 1st of March, डिटेल्स में बैलेंस, नोट डाउन, पेटी कैश बुक में पैसे पड़े हुए हैं तो रिसीव के कॉलम में 100, और यही 100 हमारी इम्प्रेस्ड अमाउंट भी है। मतलब क्या है कि हमें हर महीने ओनर कितना बजट देता है, 100 रुपये का बजट देता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस इनकर करने का। अगर मेरी पैटी कैश बुक में 80 पड़े होते हैं और मेरी इम्प्रेस्ड अमाउंट 100 होती, तो ओनर मुझे 20 रुपये और देता, अपने कैश से या बैंक से। तो ये 20 रुपये और देता ताकि इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए। ठीक है। लेकिन 100 रुपये पड़े हुए थे और 100 रुपये बजट है, तो अभी ओनर कुछ भी नहीं देगा, बोलेगा अभी 100 रुपये तुम्हारा बजट है और 100 रुपये पड़े हुए भी हैं, तो स्मॉल एक्सपेंसेस इनकर कर लो। अब आओ एंट्री पढ़ते हैं। अगर पहली एंट्री पढ़ता हूं, तो पहली एंट्री में इसने बोला पेड फॉर पोस्टेज कॉस्ट $13। हमने पोस्टेज के पैसे दिए कितने, $13। तो देखो बेटा मैं नीचे आया, मैंने लिखा 6th of March पोस्टेज, टोटल पेड में 13, और पोस्टेज के कॉलम में भी 13। ठीक है, क्योंकि पोस्टेज का खर्चा था तो पोस्टेज के कॉलम में भी पोस्ट कर दिया, ताकि लोकेट कर सके कि इंडिविजुअल एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। ठीक है। आगे आते हैं। आगे लिखा है बॉट टी एंड कॉफी फॉर $5। ठीक है, तो नीचे आया, मैंने लिखा 11th of March
डिटेल्स में लिखा टी एंड कॉफ़ी, टोटल पेड में लिखा 5। अब टी एंड कॉफ़ी क्या पोस्टेज का खर्चा है? नहीं। स्टेशनरी का है? नहीं। जर्नल एक्सपेंस है बिल्कुल, है ना। तो हमने इसको कहाँ लिख दिया? जर्नल एक्सपेंस में। तो यही है बेटा, हमें इसमें करना है। अगर आगे आता हूँ तो आगे इसने क्या बोला? परचेज स्टेशनरी फॉर $27। तो देखो बेटा मैंने क्या करा, 14 स्टेशनरी, टोटल पेड में 27। अब स्टेशनरी कहाँ जाएगा? स्टेशनरी के कॉलम। इंडिविजुअल एक्सपेंस के कॉलम क्यों बनाते हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, ताकि हम देख सकें किस चीज में कितना खर्चा हो रहा है। आगे बोला है पेड टीम मसूका सप्लायर $15। अब जब भी मैं सप्लायर को पेमेंट करूंगा तो उसको बेटा हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? लेजर अकाउंट्स में। मैंने बताया था ना, जब भी हम कोई छोटे छोटे सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे तो वो हमेशा कहाँ जाएगा बेटा? लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, रिसीव्ड अ रिफंड फॉर डैमेज स्टेशनरी $10। जो हमने स्टेशनरी खरीदी थी ना वो डैमेज हो गई थी, तो हमने उसका रिफंड करवा लिया, तो हमारे पास अब पैसे आए हैं। ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 21 रिफंड, टोटल पेड में नहीं जाएगा, पैसा आया तो कहाँ जाएगा? टोटल रिसीव्ड में। और पैसा किस वजह से आ रहा है वो बताना जरूरी नहीं है, यानी स्टेशनरी के कॉलम में तुम ऐसे -10 नहीं लिखोगे। ठीक है बेटा, सिर्फ पेड करते हुए एक्सपेंस जब हो रहा है जब हमें बताना है। पैसा आ रहा है तो सिर्फ टोटल रिसीव के कॉलम में जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, गुड टू गो। चलो आगे चलते हैं। आगे बोला है पेड विंडो क्लीनर $12। तो मैंने लिखा 26 विंडो क्लीनर $12। अब विंडो क्लीनर क्लीनिंग एक्सपेंस है, वो स्टेज का खर्चा है नहीं, स्टेशनरी का भी नहीं है, कहाँ जाएगा बेटा? ऑब्वियसली जर्नल खर्चा है, जर्नली जो होते हैं, तो ये जर्नल एक्सपेंस। लास्ट वाली रह गई बेटा, पेड फीस ही होगा सप्लायर $16। अगेन जब सप्लायर को पेमेंट करूंगा तो कहाँ जाएगा बेटा? लेजर अकाउंट्स। तो 29 तो देखो मैंने कहाँ लिख लिया बेटा इसको? लेजर अकाउंट्स में। देखो बेटा सिंपल ही हमारी पैटी कैश बुक बन गई, दैट्स इट, नथिंग मोर। इतनी आसान है बेटा पैटी कैश बुक। सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस और डे टू डे रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करना है। अब जो इंपॉर्टेंट काम है बेटा वो है इसकी बैलेंसिंग, जिसको समझना जरूरी है। आओ उसकी बैलेंसिंग सीखते हैं। बैलेंसिंग के लिए टोटल पेड और जितने इंडिविजुअल कॉलम्स हैं उनका टोटल करना जरूरी है। देखो इसका टोटल कितना आ रहा है? 31, इसका 17, इसका 27, इसका 13, और टोटल पेड का टोटल कर लेते हैं बेटा हम। 13, 5, 27, 15, 12 एंड 16, 88 आ रहा है भाई। टोटल पेड को क्लोज ऑफ नहीं करना, इनको क्लोज ऑफ कर देना है। अब देखो टोटल रिसीव कितना है? 110। टोटल पेड कितना है? 88। तो ऑब्वियसली टोटल पेड वाली साइड वीक है, और जो साइड वीक होती है बेटा वहां पे हम हमेशा क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरेट डाउन। कितने से वीक है? 1110 में से अगर 88 माइनस करवाएंगे बेटा तो ये वीक आ रही है बाय 22। अब क्या हुआ बेटा? मेरी दोनों साइडें इक्वल हो गई। इक्वल हो गई तो मैंने दोनों को बैलेंस कर दिया, और ये कैरेट डाउन पेड में आया तो ब्रॉट डाउन कहाँ आ जाएगा बेटा? रिसीव में। तो 1 अप्रैल यानी कि जब अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा तो हमारी पैटी कैश बुक में पहले से ही $22 पड़े हुए होंगे बेटा। ठीक है। अच्छा, कभी कभार सवाल कुछ बच्चे कर लेते हैं कि सर क्या टोटल पेड कभी हैवी हो सकता है? यानी ऐसा हो सकता है कि टोटल पेड जो है वो आपका 150 हो रहा है और टोटल रिसीव 110 हो रहा हो? बेटा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ तो तुम्हारा बजट ही अगर 100 रुपये का है तो तुम 100 रुपये से ऊपर खर्चा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारी जेब में पड़े ही 100 हैं तो तुम 150 तो खर्च करने से रहे। तो इसलिए हमेशा इसमें टोटल पेड ही वीक होता है। ठीक है। हाँ, अगर सवाल तुम्हें ये बोलता है कि तुमको एंड में पैटी कैश को रीस्टोर करना है, यानी जब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो तो रीस्टोर करना है,
तो फिर हम इसको रीस्टोर करके दिखाते हैं। कैसे? जैसे तुम्हारी बजट अमाउंट 100 है और अप्रैल के महीने में तुम्हारे पास पड़े कितने हैं? 22। तो अब हम एज अ ओनर अपने अकाउंटेंट को 78 और देंगे, ताकि ये बजटेड अमाउंट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए बेटा। तो ये मैं 78 देता है, इससे क्या बोलते हैं, पैटी कैश को रीस्टोर करा। ठीक है बेटा। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसके एक दो और सवाल करेंगे और इसको पक्का करेंगे। गुड टू गो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।